अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इससे नेक्स्ट जो हैं डेफिनेशंस उनको हम सॉल्व। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लेते हैं सॉल्व कि ऐसा मैट्रिक्स या अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले कि अ मैट्रिक्स इफ इट हैज़ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 1। ठीक है, वन या यूनिटी। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल आर 0। ठीक है, तो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हो और बाकी जो हैं वो हमारे पास 0 हो। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल। अब हम इसको लिखते हैं इसकी एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास क्या आ गया कि अगर हम लिख लें 1 0 0 1। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 1 1 है और नॉन डायगोनल ये 0 और ये 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा 2 by 2 का मैट्रिक्स हो गया। अगर हम 3 by 3 का ले लें तो फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, फिर 0 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी, क्योंकि ये भी 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या है 0। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हम कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, एंड हम ले लें उसका ट्रांसपोज, वो बराबर फिर वही बन जाए। ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उसका ले लें ट्रांसपोज, दोबारा वही कॉलम बन जाए। ठीक है, वही, तो वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ए है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ए हमारे पास है ए डी ई। ठीक है, फिर लिख लेते हैं डी बी और एफ। ठीक हो गया, फिर लिख लेते हैं ई एफ और सी। ठीक हो गया। अगर हम ले लें ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज हमने छठे मैट जो हमारा चैप्टर है उसमें भी किया है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम उसका लें ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, उसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में बदल देंगे। ठीक है, अब देखिए, पहली लाइन है ए डी ई, इसको हमने लिख देना है पहले कॉलम में। दूसरी है हमारे पास डी बी एफ, तीसरी है हमारे पास ई एफ और सी। अब गौर से इसको और इसको देखें, दोनों क्या हैं सेम, इसमें ए डी ई, इसमें भी ए डी ई, डी बी एफ है, डी बी एफ, ई एफ सी और ई एफ सी, यानी कि ए का ट्रांसपोज आ गया ए के बराबर। इस वजह से ये है सिमेट्रिक। ठीक हो गया। अगर इसके अलावा कोई और ले लेते हैं हम, मैं और ले लेता हूँ यहाँ पर बी ले लेता हूँ। ठीक है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1, ये ले लेता हूँ। अब लेता हूँ इसका ट्रांसपोज, तो 1 0 पहली में आ गया और 0 1 हो गया दूसरी में। ठीक है, यानी कि बी का ट्रांसपोज फिर आ गया बी के बराबर, तो इस वजह से ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक हो गया, ये भी होगी क्लियर। अब हम करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसी का उल्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या हो जाएगा कि इफ़
वी हैव अ मैट्रिक्स ए, ठीक हो गया। डेफिनेशन है हमारी कि इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड ए का ट्रांसपोज लें वो बराबर माइनस ए आ जाए, देन इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी एग्जांपल जो है वो लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, लिखते हैं 0 ए बी, फिर है माइनस ए 0 माइनस सी, फिर लिख लिया माइनस बी सी और 0, ठीक है। ये हमारे पास है मैट्रिक्स। हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, जब हम ट्रांसपोज लेंगे पहली रो पहले कॉलम में होगी, यानी कि 0 हो गया, ए हो गया और बी हो गया। दूसरी को लिख दिया, दूसरे में वो हो गया माइनस ए 0 माइनस सी। तीसरा है हमारे पास माइनस का बी सी और 0, ठीक हो गया। अब गौर से इसको और इसको देखें, इसमें 0 था, ये 0 ही है, ठीक है। इधर ए था तो माइनस ए, बी है माइनस बी हो गया, यानी कि जो ऊपर वाले में जमा थी नीचे वो माइनस हो गई, जो ऊपर वाले में प्लस की थी वो नीचे माइनस हो गई, जो ऊपर माइनस की थी वो नीचे प्लस हो गई। इस वजह से ये क्या बन गया कि ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया है ए माइनस के, ठीक है। इस वजह से ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल जो डेफिनेशन है वो है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स एंड इट्स एलिमेंट अबव डायगोनल वैल्यूज आर नॉन ज़ीरो, ठीक है। कि हमारे पास कोई दिया हो मैट्रिक्स, ठीक है, उसकी डायगोनल वैल्यूज़ हैं मिसाल के तौर पर ये 1 1, ठीक है, ठीक हो गया। ये होगी डायगोनल। इसके अलावा अपर डायगोनल क्या हो जाएंगी, डायगोनल से अबव ऊपर, ऊपर क्या आएगी यहाँ पर 0 ना आए यहाँ पर, ठीक है, नॉन ज़ीरो हो तो 2 लिख दिया इसको और ये हो जाएगा 0, ठीक हो गया। यानी कि इस डायगोनल से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आए वो 0 ना हो तो ये अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक तो इसकी ये एग्जांपल होगी। इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ बी हमारे पास है। अब यहाँ पर लिखते हैं 1 1 1, ठीक हो गया। अपर ट्राइएंगुलर लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है वैल्यूज़, एक देखें। इसके बाद आगे यहाँ पर अगर लिख दें हम 1, यहाँ पर भी वैल्यू आनी है 2 लिख दी, यहाँ पर आनी है 3 लिख दी, ठीक है। और ये बाकी जो लोअर हैं वो हमने 0 ही लिखनी है, ठीक है। अब देखें डायगोनल ये है और डायगोनल से अब अपर ये हो गई 3, ठीक है, 1 2 3, ये क्या है नॉन ज़ीरो, इस वजह से ये क्या हो गया अपर ट्राइएंगुलर, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। लोअर ट्राइएंगुलर में क्या हो जाएगा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं डायगोनल से लो, ठीक है, ये वाली ये नॉन ज़ीरो होगी और अपर जो है वो 0 हो जाएंगी, ठीक हो गया। कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स लोअर डायगोनल वैल्यूज़ आर नॉन ज़ीरो, ठीक है, तो लोअर वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, कोई वैल्यूज़ आ जाएँ, कोई रकमें आ जाएँ, वो लोअर ट्राइएंगुलर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल इसकी लेते हैं हम कि ये तो डायगोनल होगी 1 1, ठीक है, लोअर यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, लेकिन अपर 0 हो तो ये लोअर ट्राइएंगुलर हो गया, ठीक है। इसकी बी ले लेते हैं। बी हमारे पास अगर हमारे पास दिया हुआ है 1 1 1, ये होगी डायगोनल वैल्यूज़। अब लोअर वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, लेकिन अपर हो गई 0, तो ये भी क्या हो गया हमारा लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स वो होंगे अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, ठीक है, और दोनों का आर्डर भी सेम हो और उनके अंदर जो रकमें हैं वो भी सेम हो। ठीक है, तो वो हो जाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ़ वी हैव टू मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स कौन कौन से हैं? ए एंड बी, ठीक है, दीज आर सेड टू बी, ठीक है, कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मसावी मैट्रिक्स कॉलम इफ अगर दे हैव सेम ऑर्डर, ठीक है, या इक्वल ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स। ठीक हो गया कि एलिमेंट्स भी सेम हो, उनका ऑर्डर भी सेम हो। ठीक है, फिर हम उनको क्या कह देंगे? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारे पास? मैं लिख लेता हूँ ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 1, ठीक है। अब बी ले लिया, ठीक है, बी भी ले लेते हैं हम 1 2 2 1। ये हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि इसका ऑर्डर देखें पहले कितना है, 2 लाइनें 2 कॉलम 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। अब इसके बाद देखते हैं इनमें वैल्यूज़ कौन कौन सी है। ए वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 2, इधर 2, इसकी भी 2, इसमें 1 है तो इसमें भी 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कि हैंस ए इक्वल बी, ठीक है। अगर हमारे पास इसकी और कोई ले लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स मैं अपने पास से लिखा है खुद से, ठीक है। और बी भी हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 2 3 1 और फिर 1 1 और 1 है। दोनों में वैल्यूज़ भी सेम है, दोनों के आर्डर भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर इसकी मिसाल एक और लेता हूँ कि इफ़ ए हमारे पास हो जाए 1 2 2 1 और बी हो जाए हमारे पास 1 1 1 और 1, ठीक हो गया। अब देखें गौर से, इसका भी आर्डर 2/2 है, इसका भी आर्डर 2/2 है, लेकिन इसमें पहली रकम एक है, इसमें यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 1, इसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, ये 1 भी सेम है, ठीक है। लेकिन ये 2 जो आए हैं इधर दोनों में 1 1 है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल बी, ठीक है। ये नॉट इक्वल के लिए अगर आ जाए तो फिर आपने ये एग्जांपल जो है इसको वेरीफाई करवा देना है, ठीक है। ये अपने पास से खुद से कोई और वैल्यू ले लें तो ये हमारी हो जाएगी। अब इसके बाद हम करते हैं मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, मैट्रिक्स की जमा। दिया हुआ है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन, हम इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं कि इसको बयान कैसे करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाइंड, ठीक है। मैट्रिक्स की जमा मालूम की जा सकती है बाय एडिंग सेम ऑर्डर मैट्रिक्स बाय देयर कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज। अब ये कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज का क्या मकसद है? मकसद इसका ये है कि हमने करना है, अब आर्डर दोनों का सेम, पहले तो देखना है कि आर्डर दोनों का सेम है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कोरेस्पोंडिंग इंट्री जो होती है, ये कोरेस्पोंडिंग इंट्री, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इधर से ये पहली है तो ये पहली इसकी कोरेस्पोंडिंग हो जाएगी, इधर दूसरी है तो ये दूसरी कोरेस्पोंडिंग हो गई, तीसरी
इस तीसरी के करस्पॉन्डिंग ये है, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये इसके नेक्स्ट वाली इसके, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जितने नंबर पर इधर है उतने नंबर पर ही उधर वाली वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होती हैं, ठीक है। हमने जब करना हो जमा, पहले नंबर पे तो हमने देखना है दोनों का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर अगर दोनों का इक्वल है तो फिर हम उनको जमा कर सकते हैं। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो फिर उनकी जमा नॉट पॉसिबल है, ठीक है। ऑर्डर देखिए इसका, देखते हैं हम। 3 लाइनें, कॉलम कितने हैं 5, ठीक है। इसमें भी 3 लाइनें हैं, कॉलम कितने हैं 5, ठीक है। तो इन दोनों का ऑर्डर है सेम, ठीक है। हम इनकी जमा कर सकते हैं, ठीक है। ए जमा बी लिखा और यहाँ पर लिख देंगे हम ए मैट्रिक्स प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 0 1 7, फिर 7 3 1 3 माइनस का 5, फिर है 9 माइनस 9 2 2 और 0। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 9 4 और 2। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 0 4 और 3। फिर तीसरी रो है 3 11 3 1 और 10, ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर सेम था, दोनों में जमा लिख दी, ठीक है। अब जमा के बाद इनको सॉल्व कैसे करना है, पहली रकम में पहली रकम लिख देनी है जमा करके। देखें 5 जमा पहली क्या है 1, ये होगी जमा। दूसरी ये है 2 जमा और दूसरी 5 जमा कर दी। तीसरी 0 जमा 9, ठीक है, ये 0 जमा 9। चौथी 1 और इधर से 4, 1 जमा 4। 7 2 तो 7 जमा 2 हो गई, ठीक है। अब 7 जमा 2, फिर 3 जमा 6, फिर 1 जमा 0, फिर 3 जमा 4, ठीक है। फिर आप देखें -5 जमा 3, माइनस का 5 जमा 3 लिख दिया। नेक्स्ट है 9 जमा 3, ये 9 जमा 3 हो गया। -9 जमा 11, ये लिख दिया। 2 जमा 3 हो गया, या 3 जमा 2 या 2 जमा 3 एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद 2 जमा 1, फिर 0 जमा 10, ये हो गई हमारी, इनको जमा में लिख दिया। अब हमने इनको जमा करके हमारा ए जमा बी आ जाएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या बनेगा 5 और 1 6, 5 2 7, 9 जमा 0 9, 1 4 5, 7 2 9 हो गया, ठीक है। 7 2 9, 6 3 9, 1 जमा 0 1, 3 4 7, 5 माइनस का 2 3 जमा का तो 2 बच गया माइनस का। 9 3 12, 9 माइनस का 11 जमा का 2 बच गया जमा का। 2 3 5, 2 1 3, 0 जमा 10 10 हो गया। और ये हमारी आ गई ए जमा बी, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे सेम ऐसे ही वैल्यूज लिखेंगे और उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी देन देयर subtraction can be find out by subtracting corresponding entries, ठीक हो गया। corresponding entries को corresponding
एंट्रीज। ठीक हो गया कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, देन उनकी माइनस फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, के उनकी जो एंट्रीज होंगी उनके बराबर वाली, जैसे जमा किया है सेम इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस लिख के माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। सेम वैल्यूज हमने ए और बी वाली वही ले लेते हैं, उनको कर लेते हैं माइनस। ठीक है, अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, माइनस करनी है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, वही मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुक में आपके दिए हुए हैं वो मैंने इसलिए करवाए हैं कि आपको फिर बुक वाले जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही हमारी सब्ट्रैक्शन जो है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल खुद से नीचे में खुद से कोई आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, पहले इसको करते हैं सॉल्व। हमने करना है ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू जो है उसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लिख देंगे बी मैट्रिक्स को। ठीक है, दरमियान में माइनस। ए मैट्रिक्स है 5 7 9 2 3 माइनस का 9 0 1 2 1 3 2, फिर है 7 माइनस का 5 और 0। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 9 4 और 2। नेक्स्ट है 2 6 0 4 और 3। उससे नेक्स्ट है 3 11 3 1 और 10। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है, हमने इनको माइनस करना है। तो जो करस्पॉन्डिंग है इनके, ठीक है, सामने वाली वैल्यू वो हुई उसमें से माइनस होगी। 5 है, माइनस करना है, इधर 1 है, इधर 2 है, माइनस इधर 5 है। ठीक है, 0 माइनस 9, फिर 1 माइनस 4, फिर 7 माइनस 2। ठीक है, 7 माइनस 2, 3 माइनस 6। ठीक हो गया, फिर 1 माइनस 0, फिर 3 माइनस 4, फिर माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है, दोनों माइनस किए, फिर 9, फिर हो जाएगा 9 माइनस 3। ठीक है, ये 9 और इसमें से 3 निकल गया, फिर माइनस 9 माइनस 11, फिर 2 माइनस 3, फिर 2 माइनस 1, फिर 0 माइनस 10। अब इनको किया माइनस, तो हमारे पास जवाब जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, 5 में से 1 निकल गया 4, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 0 माइनस 9 तो माइनस का 9, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 7 माइनस 2 तो 5। ठीक है, 7 में से 2 निकल गए 5, 2 में से 5 सॉरी 3 में से 6 माइनस का 3, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 4 माइनस का 1, माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8, 9 में से 3 6, 9 11 माइनस का 20, 2 3 माइनस 1, 2 में से 1 1, 0 माइनस 10 तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारी ए माइनस बी आ गई। ठीक है, अब इसके अलावा मैं कोई और वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, खुद से एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं एक और सॉल्व। ए हमारे पास है 3 3 2 1, बी है हमारे पास 1 2 1 0। ठीक है, हमने इनको करना है माइनस, तो माइनस लिखा,
डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखें 3, इसमें से 1 निकल गई 2, 3 में से 2 निकल गए 1, 2 में से 1 निकल गया 1, 1 में से 0 1, ये हमारा a माइनस बी हो गया। ठीक है, अगर आप इसको चाहो कि प्लस करना है हमने तो फिर भी आप डायरेक्ट, अगर आपको पता हो, ठीक है, अपने कन्फर्म हो कि हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं जैसे ये किया है। ठीक है, 3 जमा 1 4 हो गया, 3 जमा 2 5 हो गया, 2 जमा 1 3 हो गया, 1 जमा 0 1, ये हमारी a प्लस बी भी हो जाएगी, a माइनस बी, और ये जो ऊपर हमारी एग्जांपल्स दी हुई थी वो होगी। अब अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो वो डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।